Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of idioms. After doing blue, white and red color idioms, colorful idioms करने के बाद चलो अब थोड़ा हम fruitful idioms करते हैं. Okay? Idioms related to fruits. Okay? आज का हमारा idiom है that is related to apple. सब blue, रेड और वाइट करने के बाद थक चुके होंगे, तो माय स्टूडेंट्स दे नीड एनर्जी के लिए आज हम थोड़ा सा फ्रूटफुल इडियम्स करते हैं, फ्रूट से रिलेटेड. ओके, एप्पल ऑफ वन साई. आज हमारा जो भी इडियम्स है दैट इज बेस्ड ऑन द फ्रूट एप्पल. एप्पल ऑफ वन साई, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है आंखों का तारा. समवन हु इज वेरी डियर एंड फेवरेट. समवन वेरी डियर एंड फेवरेट, कोई आपका बहुत प्रिय और फेवरेट व्यक्ति है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, एप्पल ऑफ वन साई. माई स्टूडेंट्स आर द एप्पल ऑफ माई आई. ठीक है, इसे सेंटेंस भी मैं बना सकती हूँ, जैसे आंखों का तारा. कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत फेवरेट हो, ठीक है, आपका बहुत प्रिय हो, बहुत फेवरेट हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एप्पल्स ऑफ वन साई. जैसे एक सेंटेंस बना देती हूँ. माई डॉटर्स आर द एप्पल ऑफ माई आई. मेरे डॉटर्स मेरे आंखों का तारा है. ठीक है, तो समवन जो आपके फेवरेट हो. ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे आंखों का तारा है. माई स्टूडेंट्स आर ऑल्सो द एप्पल ऑफ माई आई. एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर किसे बोलते हैं? समथिंग जो बहुत अच्छे से अरेंज्ड है. समथिंग अरेंज्ड इन अ वेरी परफेक्ट एंड ऑर्डरली वे. ओके, जो सीक्वेंस में बहुत अस्त व्यस्त नहीं है, परफेक्टली अरेंज्ड है. एप्पल पाई ऑर्डर, जैसे आप अपने घर को एप्पल पाई ऑर्डर में रखते हो, लाइब्रेरी में देखते हो बुक्स वगैरह एकदम एप्पल पाई ऑर्डर में रहता है. एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है समथिंग अरेंज्ड. समथिंग अरेंज्ड इन अ प्रॉपर, इन अ परफेक्ट लिख लो, इन अ परफेक्ट एंड ऑर्डरली वे. ओके, अस्त व्यस्त नहीं है, बहुत अच्छे से अरेंज है. जैसे आप लिख सकते हो हिज हाउस, अच्छे से अरेंज था उसका घर. हिज हाउस वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर. हिज हाउस वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर. उसका घर बहुत अच्छे से अरेंज था. ओके, सब चीज़ जगह पे था. लाइब्रेरी में बुक्स भी देखोगे एप्पल पाई ऑर्डर में अरेंज्ड होता है. कुछ ऐसी चीज़ें बहुत अच्छा सा परफेक्टली अरेंज्ड हो. और आपने देखा होगा इसका एक ऑपोजिट, अगर एक मुहावरे की जिक्र करूँ ना, तो उसमें एक होता है एट सिक्सेस एंड सेवेंस. ये भी एक मुहावरा है, ये भी एक इडियम है, जिसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, नॉट इन अ प्रॉपरली वे, इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे. तो अगर मैं बोलूँ उसका घर एप्पल पाई ऑर्डर में अरेंज था, मतलब बहुत ऑर्डरली, सब चीज़ सीक्वेंस में, सब चीज़ जगह पे अरेंज था, अस्त व्यस्त नहीं था. बट अगर मैं बोलूँ व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस इट वाज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, उसका घर सिक्सेस एंड सेवेंस में था, इसका मतलब क्या है? एकदम इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर. ठीक है, डिसऑर्डर में था, एकदम अस्त व्यस्त. तो ये जो एट सिक्सेस एंड सेवेंस इडियम्स है ना, ये किसका उल्टा हो सकता है? ये एप्पल पाई ऑर्डर का. ओके, चलो, कुछ बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि मैम आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हो. अब मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगी. ठीक है, साइड हो जाऊँगी. नेक्स्ट वाला आ जाओ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मैंने आपको एक बोन ऑफ कंटेंशन भी किया था. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का कारण. अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम और डिस्प्यूट, किसी भी विवाद का, किसी भी डिस्प्यूट का या किसी भी प्रॉब्लम के कारण को हम एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलते हैं, जिसका हमने एक वीडियो में किया भी है. ये मैंने आपको किया है, अ बोन ऑफ कंटेंशन. और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, बोन ऑफ कंटेंशन. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में व्हाट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन? झगड़े का कारण क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है? दैट इज़ कश्मीर. तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद या किसी प्रॉब्लम की वजह, किसी प्रॉब्लम का कॉज, रीज़न. ठीक है, इसको हम बोन ऑफ कंटेंशन भी बोलते. जैसे मैं लिख सकती हूँ द प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देती हूँ, द प्रॉपर्टी वॉज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. द प्रॉपर्टी वॉज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड between the two brothers.
दोनों भाइयों में झगड़े का कारण क्या था? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या था? प्रॉपर्टी की वजह से दोनों भाई झगड़ रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज। और एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर करना ये भी एक इडियम है। इसका मतलब क्या है? किसी दो ऐसे चीज़ को कंपेयर करना जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, जिसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आप उसे ज़बरदस्ती दो चीज़ को ऐसे कंपेयर कर रहे हो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हो कंपेयरिंग टू थिंग्स। ओके, दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ को कंपेयर करना। कंपेयरिंग टू थिंग्स विच आर very different from each other. Okay, comparing apples and oranges means you are comparing two things जिसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इसका मैं सेंटेंस बनाती हूँ। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं ऊपर का पार्ट रब करने वाली हूँ। इसका सेंटेंस मैं बनाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, माई जॉब इज़ वेरी डिफरेंट, माई जॉब इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मेरी जॉब आपके जॉब से बहुत डिफरेंट है। ये तो यही बात हुई कि आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हो। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ओके, माई जॉब इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूज। इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तो यही बात हुई कि आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो, मतलब किसी ऐसे दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हो ना जिसका कंपैरिजन, तुलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों चीज़ आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ठीक है, अभी मैं और भी कुछ आपको इडियम्स दे रही हूँ एप्पल से रिलेटेड, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे एक हमारा और भी है, एक है एन एप्पल। एन एप्पल डज नॉट फॉल, एन एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। आपको लगेगा इतना लेंदी मुहावरा तो कभी सुना ही नहीं है। एन एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। जब एप्पल गिरता है ना पेड़ से, तो वो कहीं ना कहीं ठीक पेड़ के नीचे ही गिरेगा, पेड़ से बहुत दूर नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होते। बच्चे अपने पेरेंट्स के बेसिक क्वालिटीज़ को इनहेरिट करते हैं। बच्चों में अपने पेरेंट्स की नेचुरल बेसिक क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है अ चाइल्ड इनहेरिट्स द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ हिज पेरेंट्स। बच्चों में अपने पेरेंट्स के कुछ ना कुछ क्वालिटीज़, तो जैसे जो एप्पल गिरता है वो पेड़ से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, उसी तरह बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बहुत अलग नहीं हैं। बच्चों में पेरेंट्स की कुछ ना कुछ बेसिक क्वालिटीज़ तो आ ही जाती है। जिसका एक और मुहावरा है, आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, ऐसा है क्या, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। ये भी एक मुहावरे इडियम है। अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब है बच्चे कहीं ना कहीं, बच्चों में अपने पेरेंट्स की बेसिक क्वालिटीज़ होते हैं। बच्चे पेरेंट्स से बेसिक क्वालिटीज़ इनहेरिट करते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया एप्पल डज नॉट फॉल। और एक हमारा, आपने ये वर्ड सुना होगा, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, ये थोड़ा सा साइंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। आप देखोगे बहुत कभी कभी एडम्स एप्पल किसे बोलते हैं? एडम्स एप्पल्स हमारा वॉइस बॉक्स को बोलते हैं। आप देखोगे कुछ लोगों में उनके गल जैसे जैसे बड़े होते हैं सब, जनरली मेल्स में मैंने देखा, मेल्स में एडम्स एप्पल ज़्यादा मिलता है, कि आपका जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, वॉइस बॉक्स जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है, जहाँ से आपको आवाज़ निकलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। ठीक है, कुछ लोग का जो लैरिंग्स होता है ना, वो बहुत उभर कर दिखता है। आप देखोगे कुछ लोग के गले में यहाँ से उभरा हुआ दिखेगा, उसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो कुछ लोग की वॉइस बॉक्स बहुत उभरी हुई होती है। ठीक है, ड्यू टू कार्टिलेज एंड ऑल वहाँ का प्रोट्रूडेड रहता है। तो वो जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, जहाँ से आपकी आवाज़ गले से निकलती है, उसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारा और भी है, दैट इज़ बैड एप्पल। जैसे आपने ऐसा सुना होगा ना
एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह बैड एप्पल वाले वो लोग होते हैं ना जिसका हमेशा नेगेटिव प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। ओके, अ पर्सन, अ थिंग, या पर्सन के सेंस में भी हम यूज करते हैं, थिंग भी कर सकते हैं। अ पर्सन और थिंग विच हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति या ऐसी चीज जो दूसरे पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो 3 हमने और कर लिया। एन एप्पल डज नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की बेसिक क्वालिटीज़ इनहेरिट करते हैं। बच्चों में अपने पेरेंट्स की बेसिक क्वालिटीज़ होती है, बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग नहीं है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो दोनों में सिमिलर है। देन यू हैव द वर्ड एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो गले वाला जो प्रोट्रूडेड पार्ट है जहाँ से आपकी आवाज़ होती है, निकलती है, कुछ लोग का वो थोड़ा सा उभरा हुआ बोलता है, उस बॉक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स बॉक्स भी बोलते हैं, और उसे हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, और बैड एप्पल, बैड एप्पल ऐसे लोग या ऐसा चीज़ जिसका दूसरे पे बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, तो आज तो हमने फ्रूट्स वाले में एप्पल वाला कवर किया है। ठीक है, आफ्टर डूइंग द कलरफुल इडियम्स देन वी स्विच्ड ओवर टू सम फ्रूटफुल इडियम्स। एप्पल किया है, एप्पल बेस्ड इडियम्स। ओके, और सीरीज़ में आपको और भी वीडियोस में मुहावरेज एंड इडियम्स मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड कमेंट्स तो आपको अक्सर बोलती हूँ वैल्यूबल है ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।